बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, जब भी रिएक्शन होगी तो ये काम होगा ही होगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना ऑर्गेनिक रिएक्शन में, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मोस्टली किस टाइप के बॉन्ड होंगे उनमें, कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, क्योंकि सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, बॉन्ड का फिशन होता है। तो बॉन्ड फिशन दो टाइप के होते हैं। बॉन्ड फिशन क्या है बेटा, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका होमोलिटिक, इसको होमोलाइटिक भी बोल दो आप या होमोलिटिक बोलो, होमोलिटिक या होमोलाइटिक फिशन। दूसरा है हेट्रोलाइटिक फिशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक होते हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस टर्म को, होमोलिटिक फिशन को। होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है अगर कंपाउंड में जो बॉन्ड बने हैं, कौन से बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, वो बराबर बीच में से ब्रेक हो जाए तो उसे बोलेंगे होमोलिटिक fission. So in homolytic fission, the cleavage of covalent bond between the two atoms take place in such a way that each carbon react with has one electron. जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जैसे एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी दो एटम है, ए और बी दोनों क्या है, एटम है। ए और बी जो एटम है ना, वो आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड। अगर इसमें होमोलिटिक फिशन होता है, कौन सा बेटा, होमोलिटिक फिशन, तो आपको पता है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बनता है, ये दो इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन बनता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बी एटम का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ए एटम का होगा। दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन की, और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो होमोलिटिक फिशन में ए जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस टाइप से दो स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, फ्री रेडिकल्स। तो ये एक ए फ्री रेडिकल है, बी फ्री रेडिकल है। मतलब ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया बीच में से। तो इस टाइप से क्या होता है, होमोलिटिक फिशन होता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ बेंजाइल पेरोक्साइड में। किसमें एग्जांपल दूंगा मैं, बेंजाइल पेरोक्साइड। तो ये बेंजाइल पेरोक्साइड है बेटा, C6H5 CO, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देन CO एंड C6H5। इसका नाम है बेंजाइल पेरोक्साइड, इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। ये बेंजाइल पेरोक्साइड है। इसमें देखो होमोलिटिक फिशन होगा, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड कैसे होगा, ये बॉन्ड है ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बनेगा, C6H5CO, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है। ये बनेगा। तो ये जो है ना, ये स्पीशीज कितने बनेंगे, दो बनेंगे। एक तो ये बन गया, ये वाला, ये मैंने लिख दिया। दूसरा देखो ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C6H5CO। अब ये जो ये बेटा, ये दो दो स्पीशीज बनी है ना, ये क्या है,
फ्री रेडिकल से। ये क्या है? फ्री रेडिकल्स है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये वाला जो स्पीसीज है ना, ये अनस्टेबल है। तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इसको। मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, 2C6H5 CO। अब क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलिक्यूल कौन सा है बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलिक्यूल, ये बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो क्या बनेगा? C6H5। और ये जो फ्री रेडिकल है ना, वो कहाँ आ जाएगा? अब इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो। प्लस कितने है ये? 2 है। और क्या बाहर निकली बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोलिक्यूल बाहर निकले कार्बन डाइऑक्साइड के? 2। तो अब ये स्टेबल कंपाउंड बना है, इसे ये बोलेंगे ये फ्री रेडिकल है। अब हमारा ये जो बना है ना, ये अनस्टेबल था। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, तो ये जो बनना है वो क्या है? ये स्टेबल है, ये फ्री रेडिकल स्टेबल है। समझ में आया होगा आपको? कौन सा? होमोलिटिक फ्री रेडिकल। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फ्री रेडिक होमोलिटिक फिशन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये ध्यान देना आपको। तो इन होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये जो वर्ड है ना फ्री रेडिकल्स, इसका मतलब क्या है। बॉन्ड टूटेगा, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? जो स्पीसीज जनरेट होगी, जैसे ये स्पीसीज ये बनी है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। सेकंड है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सेकंड टाइप का जो बॉन्ड क्लीवेज है वो है हेट्रोलिटिक फिशन। इसको बॉन्ड क्लीवेज बोलो या फिर फिशन बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये जो अभी तक मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है, अगर कोई कंपाउंड में अगर किसी कंपाउंड में जो एटम्स है ना, वो एक एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह अपनी तरफ खींच ले और दूसरे एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, तो इस टाइप से जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये कब होगा बेटा? अगर कंपाउंड में जो एटम्स है कंपाउंड में जो एटम्स है ना, उनमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ये टाइप का फ्यूजन होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब है एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरे एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके पास में आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से हम लगा देंगे। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी उसको पास लगा देंगे पार्शली पॉजिटिव चार्ज। जिस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी उसके पास में लगाएंगे हम पार्शली नेगेटिव चार्ज। और जिस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी वहां लगा देंगे हम पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान देना आपको। जैसे ये ए और बी एक क्या है? मॉलिक्यूल है, जिसमें एक ए एटम है और एक बी एटम है। दोनों ने क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन्होंने क्या बनाया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा? अगर देखो इसमें दो सिचुएशन बनेगी। दो सिचुएशन कौन कौन सी बनेगी? अगर ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, अगर ए एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी एटम के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या ले लेगा? ए अपनी तरफ खींच लेगा, ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। तो ए के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और बी के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी उसके पास में हम लगा देंगे नेगेटिव चार्ज, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी उसको पास लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। ठीक है। अब अगर इले
डेंसिटी देखो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है और ए की कम है, तो क्या होगा, ए के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से और बी के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बी के पास में बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये बी क्या करेगी, अपने ये शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शेयर पेयर के ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बी अपनी तरफ क्या कर लेगी, पुल कर लेगी। तो ए के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उसके उस पे वो लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, उस पे लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है तो क्या बनता है, कार्बन आयन बनते हैं। ठीक है ना, कार्बन आयन बनते हैं। और देखो अगर कार्बन पे, इफ कार्बन पोसेस पॉजिटिव चार्ज, then it is called कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे बोलेंगे कार्बोकेटाइन। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा CH3Cl, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये पोलर बॉन्ड भी है, साथ में पोलर बॉन्ड भी है ये। अब क्या है आपको पता है, ये क्लोराइड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्लोराइड क्या करेगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो कार्बन के पास में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोराइड के पास में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से दूर चले गए, क्लोराइड के पास में आ गए, तो क्लोराइड के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो कार्बन के पास में क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोकेटाइन। कार्बो मतलब है कार्बन, कार्बो का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन, और केटाइन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ये बात समझ में आई आपको, कार्बोकेटाइन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन किसी ऐसे एटम से जुड़ा है, किसी एक ऐसे एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में भी कम है, कार्बन के कंपैरिजन में कम है, किसकी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो इस कंडीशन में कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए के पास में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसके पास में क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्ब एनाइन। क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन, ये कार्ब एनाइन है। कार्बोकेटाइन कब होगा, जब कार्बन के पास में क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आए, तो उसे बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है इस टाइप से उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन, और अगर कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आता है तो कहेंगे कार्ब एनाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये भी 2-3 टाइप के होते हैं, तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है ना वो भी चेक कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन लगाया मैंने,
इसके पास में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन है। इसी टाइप से एक और कार्बोकेटाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ मैंने लगा दिया CH3, यहाँ जोड़ा H, और यहाँ पे मैंने लगा दिया H। ठीक है, एक ये है आपका कार्बोकेटाइन, इसके पास में मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन है। एक कार्बोकेटाइन और मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये CH3 लगाया, यहाँ CH3 लगाया, और यहाँ H लगा दिया, और यहाँ प्लस लगा देते हैं। तो ये बन गया, ये वाला कार्बन है क्या, कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है। एक और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH3 एंड CH3। यहाँ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ तो अब देखो कार्बोकेटाइन कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। ये कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन, ये सारे क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले सबसे पहले आप इसका नाम भी देख लो बेटा। ये जो है ना कार्बोकेटाइन, ये तो मिथाइल है, ये तो मिथाइल है, सिर्फ सिंपल मिथाइल है, मिथाइल। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये मिथाइल है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब है कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, वो सिर्फ एक जगह से ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, बाकी दो क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसी टाइप से ये जो कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन अगर दो जगह से कार्बन से जुड़ा, देखो एक तो यहाँ से जुड़ा है और एक यहाँ से जुड़ा है, दो जगह से अगर कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इस कार्बोकेटाइन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसी टाइप से ये जो कार्बोकेटाइन है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये तीनों जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से भी कार्बन से घिरा है, यहाँ से भी कार्बन से घिरा हुआ है, यहाँ से भी कार्बन से घिरा हुआ है, इसे हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब स्टेबिलिटी कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे। तो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होगा वो होगा मिथाइल। ये ये इनकी क्या है, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है। एक मिनट में वापस से बना देता हूँ, ये थोड़ा साइन मैंने गलत लगा दिया। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, और फिर 1 डिग्री है, और जो मिथाइल है वो सबसे कम स्टेबल है। तो ये इनकी क्या हो गई, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो गया। ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैंने साइन थोड़े से उल्टे लगा दिए थे, ये सीक्वेंस आपको याद है करना है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में 2 डिग्री होगा, और 1 डिग्री उसके बाद में, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। इसी टाइप से जो अभी हमने बताया था बेटा, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स जो भी स्पीसीज होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है ना, वो बहुत ही जल्दी से रिएक्ट भी कर लेती है। तो कार्बोकेटाइन को आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं। तो कार्बोकेटाइन डिफाइन अ ग्रुप ऑफ एटम विच कार्बन पॉजिटिव, ये मैंने सारा आप लोगों को बता दिया है। मतलब कार्बोकेटाइन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन। किस टाइप से जनरेट होता है वो भी मैंने बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। स्टेबिलिटी का सीक्वेंस मैंने बता दिया है ना।
तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों पूरी। अभी तक जो जितने मैंने बताया ना वो मैंने आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा बच्चों कार्बेनाइन। अब हम पढ़ेंगे कार्बेनाइन के बारे में। कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मतलब है स्पीशीज जिसमें कार्बन पे क्या हो, स्पीशीज इन विच कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज। ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पे क्या हो बेटा, नेगेटिव चार्ज हो। ये ध्यान देना आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे बोलेंगे कार्बेनाइन। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना उसको हम बोलेंगे कार्बेनाइन। कैसे होगा देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये मैंने लिख दिया CH3 और इससे एक मैंने ग्रुप जोड़ दिया Z। ठीक है, अब मान लो बेटा कि ये जो Z है ना, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हमारे पास में दो है एटम, एक तो C है और एक क्या है, Z है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। अब अगर कार्बन की अब अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ पुल रहेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा। तो कार्बन के पास में आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, जेड के पास में आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। स्पीशीज क्या बनेगी देखो ध्यान से देखेंगे, CH3C। कार्बन ने क्या किया, शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिए। तो एक शेयर पेयर के, ये एक बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो होते हैं। तो ये इसके पास में आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स। जेड के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, जेड ने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए। इसके आ गया पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। इस कार्बन के पास पे आ गया पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन कौन सा है, कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन है। समझ में आया आपको कार्बेनाइन क्या होते हैं, समझ में आया बच्चों, कार्बेनाइन क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी कार्बेनाइन का कंसेप्ट समझ में आया आपको, बताओ बच्चों।